नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। राजस्थान में 30 सालों से बदल जाती है सत्ता, क्या इस बार रिपीट होगी कांग्रेस सरकार? बीजेपी ने वसुंधरा को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, उत्साहित पूर्व सीएम ने खोला गहलोत के खिलाफ सीधा मोर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुल्तानपुर में 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। आदिवासी आरक्षण मंच की आज 25 अगस्त सुबह 9 बजे से महापड़ाव की दी गई चेतावनी। जाटव व मीणा पहुंचे बांसवाड़ा, मांगे आवेदन, हुआ हंगामा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने विश्वास जताया है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में इतिहास रचा जाएगा और यहां कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। साथ ही उन्होंने मुख्य विपक्षी दल भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह केंद्र और राज्य दोनों जगह अपनी भूमिका निभाने में विफल रही हैं। पायलट गुरुवार को ब्यावर जिले के विजयनगर में किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। राज्य में बारी बारी से कांग्रेस और भाजपा की सरकार बनने की दशकों पुरानी परिपाटी का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा, पिछले 25 से 30 साल से राज्य में 5-5 साल की सत्ता का क्रम चला रहा है। 5 साल कांग्रेस की सरकार बनती है, 5 साल भाजपा की बनती है। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि इस बार 2023 में इतिहास रचा जाएगा और पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां बनेगी। पायलट ने कहा कि कांग्रेस की सरकार इसीलिए बनेगी क्योंकि हम लोगों ने अपने अपने इलाकों में काम किया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व मध्य प्रदेश में इस साल प्रस्तावित विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा कि इनके परिणामों का 2024 के लोकसभा चुनाव पर गहरा असर होगा। कांग्रेस नेता ने कहा, आज भी हमारी हर योजना, हर नीति, हर कार्यक्रम और बजट में हमारी सबसे पहली चिंता होती है कि नौजवानों की मदद कैसे हो सकती है, किसान भाइयों की मदद कैसे कर सकते हैं। भाजपा पर केंद्र और राज्य में अपनी भूमिका निभाने में असफल रहने का आरोप लगाते हुए पायलट ने कहा कि केंद्र में ऐसी पार्टी की सरकार है जो केंद्रीय सत्ता में असफल हो गई है व राजस्थान में विपक्ष की भूमिका में असफल हो गई है। राजस्थान में भाजपा का जो हाल है वह आपके सामने है। लोकतंत्र में सरकार के साथ साथ विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है। राज्य में भाजपा ने सदन में तथा सदन के बाहर अपनी भूमिका नहीं निभाई है। केंद्र की आरजेडी सरकार पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा, इसके 9 साल के शासन में हर वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस सरकार ने वोट लेने के बाद हर वर्ग को सिर्फ पीड़ा और परेशानी दी है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक भूमिका को स्पष्ट करने की पार्टी आलाकमान से लगातार मांग कर रही वसुंधरा राजे सिंधिया को जब पार्टी ने हाल ही में घोषित प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति और प्रदेश संकल्प पत्र समिति में शामिल नहीं किया था तो उनके समर्थक काफी निराश हो गए। लेकिन पार्टी आलाकमान ने उनके कद को देखते हुए जैसे ही गहलोत सरकार के खिलाफ चलाई जाने वाली परिवर्तन यात्रा में वसुंधरा राजे सिंधिया को तवज्जो देने का संकेत दिया, उसके बाद से ही उत्साहित राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। दरअसल भाजपा ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ सितंबर महीने में प्रदेश के 4 प्रमुख धर्मस्थलों से 4 अलग अलग परिवर्तन यात्राएं निकालने का फैसला किया है। इन चारों यात्राओं का समापन 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी की रैली के साथ जयपुर में होगा। बताया जा रहा है कि पहली परिवर्तन यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 सितंबर को सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इस यात्रा की अगुवाई करने का जिम्मा पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को सौंपा है। भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 सितंबर को डूंगरपुर के बणेश्वर धाम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इस यात्रा का नेतृत्व भाजपा के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 सितंबर को जैसलमेर के रामदेवरा से तीसरी यात्रा को रवाना करेंगे, जिसका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की है। भाजपा की चौथी यात्रा को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 5 सितंबर को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह चौथी यात्रा हनुमानगढ़ गोगामेड़ी से शुरू होगी और इसकी अगुवाई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया करेंगे। कोटा जिले के सुल्तानपुर नगर में गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया, जहां कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ग्रामीण उमड़ पड़े। सभी ने लोकसभा अध्यक्ष का सौगात देने पर आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधि विधान के साथ झोटोली रोड पर खेलो इंडिया योजना अंतर्गत करीब
4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस दौरान पालिका चेयरमैन हेमलता शर्मा भी उनके साथ पूजन कर स्टेडियम की नींव रखी। इसके बाद कृषि उपज मंडी में 5.5 करोड़ के कार्यों का लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें पंचायत समिति सुल्तानपुर, नगर पालिका सुल्तानपुर, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। समारोह को पंचायत समिति प्रधान कृष्ण शर्मा ने संबोधित किया, जहां उन्होंने क्षेत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा एक के बाद एक जन समस्याओं को निस्तारण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि उस समय भी लोग घरों में कैद थे, उस समय भी लोकसभा अध्यक्ष आमजन की समस्याओं का गांव-गांव निस्तारण कर रहे थे। उन्होंने मारवाड़ा चौकी गांव में ओवरब्रिज की स्वीकृति समेत अन्य विकास कार्यों पर आभार भी जताया। इसके बाद पालिका चेयरमैन हेमलता शर्मा, पूर्व विधायक संगोध हीरालाल नागर, भाजपा देहात जिला अध्यक्ष प्रेम गोचर ने भी संबोधित किया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित करते हुए सर्वप्रथम चंद्रयान की सफलता पर सभी को बधाई दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि क्षेत्र के किसान उन्नत करे, यही मेरा मुख्य लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेकर काम कर रहा हूं। तो साथ ही नौजवान और आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य सुधरे, इसको लेकर मैं प्रयास करता रहूं। इसके तहत आगामी 3 वर्षों के अंदर हर गांव में विद्यालयों के पर्याप्त कमरे होंगे और कंप्यूटर शिक्षा पर भी जोर दिया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य सुधर सके और गांव-गांव में युवा पीढ़ी शिक्षित होकर भारत का भविष्य संवारने में अपनी भूमिका निभाए। वही वर्तमान के भारत का पूरे विश्व में डंका बज रहा है और जहां हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं वहां लोग स्वागत को आतुर रहते हैं। दुनिया का सबसे मजबूत नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री का है और जब मैं लोकसभा में बदलते भारत की तस्वीर देखता हूं तो मन में बहुत खुशी होती है। हम सबको मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से काम करें तो देश की उन्नति हो पाएगी। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ग्रामीण खेल प्रतिभाओं का विकसित करने के लिए खेलो इंडिया के तहत सुल्तानपुर नगर पालिका क्षेत्र में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स संविधान की धारा 275(1) माड़ा में पंचायत समिति सुल्तानपुर के निमली, झाड़गांव, पीपलदास समेल, खेडली, सहरान, बिलसाई, थारला, लाखसनीजा, कुराड़ी, मंडोला, गुमनापुरा, कचौलिया, जालिमपुरा, पोलाई खुर्द ग्रामों में 1.44 करोड़ रुपए की लागत से सीसी इंटरलॉकिंग, सड़क निर्माण, मुक्तिधाम, खेल मैदान, कक्षों, हैंडपंप, ट्यूबवेल आदि विकास कार्य, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आदि विकास कार्यों का भी शिलान्यास लोकार्पण किया। सुबह ड्रोन से हाईवे और आसपास के गांवों में निगरानी रखी जाएगी। चेतावनी समय से 11 घंटे पहले गुरुवार शाम को आंदोलन की अगुवाई करने वाले प्रोफेसर कमलकांत कटारा को किया गिरफ्तार। कटारा की गिरफ्तारी होते ही सभी नेता भूमिगत NH 56 पर जाम की चेतावनी दी थी, जिसकी बाद से ही प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया। वही पुलिसकर्मियों ने छावनी में तब्दील किया NH 56। यातायात व्यवस्था सुचारू है, वही यातायात व्यवस्था बिगाड़ने व किसी भी प्रकार का विरोध करने पर सख्ती से निपटने की तैयारी में है जिला प्रशासन। बांसवाड़ा व उदयपुर आईजी के साथ पुलिस अधीक्षक व जिला प्रशासन मौके पर 8000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात। गुजरात व मध्य प्रदेश सीमा पर भी चप्पे चप्पे पर बढ़ी निगरानी। शुक्रवार सुबह 9 बजे से महापड़ाव की चेतावनी थी। इससे 11 घंटे पहले गुरुवार का शाम को आंदोलन की अगुवाई करने वाले प्रोफेसर कमलकांत कटारा को गिरफ्तार कर लिया गया। जिले में 173 लोगों को पाबंद किया गया। एसपी अभिजीत सिंह के आदेश पर देर रात ही सभी थानों के SHO अपनी टीमों के साथ हाईवे पर तैनात हो गए। संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की सघन जांच की जा रही है। इधर बांसवाड़ा आईजी S परिमला और उदयपुर आईजी अजयपाल लांबा ने रेंज से जुड़े सभी पुलिस अधीक्षकों को बॉर्डर पर निगरानी के निर्देश दिए। स्थितियों से निपटने के लिए दोनों रेंज से करीब 8000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। धर्मेश सोमपुरा की रिपोर्ट। कितनी टुकड़ियां तैनात की गई और अब तक की क्या स्थिति है? ये कमलकांत कटारा जी ने 21 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आह्वान किया कि वो एक महापड़ाव करेंगे NH 56 के समीप। उन्होंने कुछ लोकेशन नहीं बताई और ना ही उन्होंने कोई प्रशासन से परमिशन ली और उन्होंने कहा कि हम लोग NH 56 को ब्लॉक करेंगे। पूर्व में काकरी डूंगरी कांड को देखते हुए पुलिस पिछले 5 दिनों से ही सतर्क है और सतर्क रहते हुए पिछले 5 दिनों से ही समझाइश चल रही है। सभी सरपंच सज्जनगढ़, कलिंजरा, आनंदपुरी, गढ़ी, कुशलगढ़, कसारवाड़ी सभी जगह से सरपंचों से बातचीत करके वार्ता करके ये बताया गया, निवेदन किया गया कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो गैर कानूनी हो। उसको हाल कलिंजरा NH 56 का बताते हुए सोशल मीडिया पे वायरल किया था। उस बारे में हमारी तरफ से फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर
ट्विटर के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए जानकारी डाली गई है कि वो वीडियो एकदम फेक है, उस पर ध्यान ना दें। और पुलिस ने पूरी माकूल सुरक्षा व्यवस्था की गई है और ये NH-56 बिल्कुल फ्री है आपके आवागमन के लिए और आपकी सुरक्षा में पुलिस तैनात है। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति सदस्य भजनलाल जाटव और मुरारीलाल मीणा का एक दिवसीय बांसवाड़ा दौरा जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। संबोधन के बाद आवेदन को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय में गढ़ी विधानसभा से दावेदारी को लेकर हुआ हंगामा। प्रभारी व चुनाव समिति सदस्य के समक्ष सरकारी कर्मचारी AIN महिपाल कटारा ने पेश किया आवेदन। इस आवेदन का पूर्व गढ़ी विधायक और प्रधान कांता भील ने किया विरोध के बीच मंत्री भजनलाल जाटव, अर्जुन बामनिया ने की समझाइश, जोड़े हाथ। वहीं महिपाल कटारा ने भी पूर्व विधायक के विरोध में खोला मोर्चा। कहा, 2 दिन पूर्व ब्लॉक स्तर पर कमेटी द्वारा आवेदन लेने के समय भी मेरे आवेदन देने पर पूर्व विधायक ने की थी मारपीट। वहीं आज जिला स्तर पर प्रभारी को आवेदन देने पर भी मेरा विरोध किया, क्योंकि वह परिवारवादी में ही करवा सही सीटों की दावेदारी दूसरे कार्यकर्ताओं को नहीं देना चाहते, कार्यकर्ताओं को नहीं बढ़ने देना चाहते आगे। धर्मेश सोमपुरा की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। 12 में व्यापार महासंघ की सोमवार को आयोजित हुई कोर कमेटी की मीटिंग में कमेटी के महासचिव व कपड़ा व्यापार समिति के अध्यक्ष के साथ व्यापार महासंघ के पदाधिकारी द्वारा किए गए अशोभनीय व्यवहार की घटना के बाद गुपचुप तरीके से महासंघ द्वारा 27 अगस्त को अपने संगठन के चुनाव की घोषणा कर देने, जिसमें कपड़ा व्यापार समिति को महासंघ से हटा देने को और मतदान का अधिकार नहीं देने के बाद से कई संगठन महासंघ के विरोध में उतर आए। गुरुवार शाम को 12 जिला कपड़ा व्यापार समिति ने शहर के कोटा रोड एक निजी रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता आयोजित कर 12 व्यापार महासंघ को अनरजिस्टर्ड संस्था बताते हुए रजिस्टर्ड कपड़ा व्यापार समिति को संगठन से बाहर कर देने और कपड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष के साथ अशोभनीय व्यवहार, गाली गलौच पर रोष जताया। जिले की कई तहसील सहित संभाग के कई जिलों से संगठन ने निंदा प्रस्ताव जारी कर व्यापार महासंघ के बहिष्कार की चेतावनी दी। कपड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष प्रदीप जैन ने बताया कि व्यापार महासंघ के 3 पदाधिकारी ही संगठन के ठेकेदार बने हुए हैं, जो मनमाने तरीके से कई संगठन बनाकर कई को खत्म कर जालसाजी से पद पर बने रहना चाहते हैं। उन्होंने समझौता नहीं होने पर विरोध में सभी संगठनों के आने और संगठन के बहिष्कार के बावजूद 27 अगस्त को महासंघ का चुनाव होने पर पुनः नए महासंघ के गठन करने की चेतावनी दी है, जिन्होंने फिलहाल चल रहे व्यापार महासंघ को अनरजिस्टर्ड संस्था होने का भी आरोप लगाया है। ब्रजेश यादव, 12 की रिपोर्ट। मैं कपड़ा व्यापार समिति की तरफ से आत्मिक और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, ताकि एकमात्र रजिस्टर्ड संस्था है जो व्यापारिक की अपितु सामाजिक सेवाओं में भी समय समय पर अपनी अग्रणी भूमिका निभाती है। मेरे साइड में भाई कपड़ा व्यापार समिति के महासचिव हैं, मेरे इधर मेरे वरिष्ठ भाई साहब रमन जी गर्ग हैं जो कपड़ा व्यापार समिति के जिलाध्यक्ष हैं। मैं प्रदीप जैन जो 12 शहर का अध्यक्ष हूँ। पूरा कार्यकारिणी मंडल, उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता, संरक्षक सभी की उपस्थिति में एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन, स्वागत।
प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। भाजपा लगातार अपने कुनबे का विस्तार कर रही है। एक बार फिर गुरुवार को रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, सामाजिक संगठनों के प्रमुख व नेताओं सहित 17 जनों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सदस्यता लेने वालों में 14 जने ही भौतिक रूप से कार्यक्रम में पहुंच पाए। 3 जने विभिन्न कारणों से रास्ते में अटक गए। हालांकि तीनों ने बाद में पार्टी कार्यालय पहुंचकर सदस्यता ग्रहण कर ली। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा ज्वाइन करने वालों में कई नेताओं की आज घर वापसी हुई तो कुछ कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आए हैं। सभी ने प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी में, ज्वाइंट कमेटी के सदस्य वासुदेव देवनानी की मौजूदगी में इन नेताओं और अधिकारियों ने भाजपा का दामन थामा। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि सभी ने बिना किसी शर्त के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली है। इन सबकी निष्ठा पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर है। राजस्थान में जिस तरह से गहलोत सरकार में कुशासन चल रहा है, उससे जनता त्रस्त है। दलित अत्याचार, महिला हिंसा, पेपर लीक, किसान कर्ज माफी, ये आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं जिसमें प्रदेश की गहलोत सरकार नाकाम रही है। अरुण सिंह ने कहा कि आज बड़ी संख्या में रिटायर्ड अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने भाजपा पर भरोसा जताते हुए पार्टी की सदस्यता ली है। इन सब की ज्वाइनिंग से पार्टी और मजबूत होगी और आने वाले 2023 के चुनाव में कमल का फूल खिलाएगी। डूंगरपुर के चित्री थाना पुलिस ने नकली पिस्टल से फायर कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों को शांति फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। चित्री थानाधिकारी गोविंद सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर नकली पिस्टल के साथ वीडियो बनाकर अपलोड करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गरियाता के एक युवक के सोशल मीडिया आईजी पर नकली पिस्टल के साथ फायर करने के वीडियो अपलोड किए मिले। इस पर पुलिस ने गरियाता निवासी विकास सुथार को गिरफ्तार कर लिया है। विकास से पूछताछ की गई है। उसने बताया कि 20 अगस्त को उसके बर्थडे पर विहान जोशी ने नकली पिस्टल से वीडियो लेकर अपलोड किया था। इस पर पुलिस ने दोनों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले में दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थानाधिकारी गोविंद सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों में भय पैदा करने वालों के खिलाफ अभियान के तहत निगरानी रखी जा रही है। संवाददाता सादिक अली की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ शहर में इन दिनों चड्डी गैंग गिरोह की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। शहर की मोची गली में गत रात को बदमाशों ने एक मकान को निशाना बनाया, जहां रुपए, फोन और जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना के समय परिवार घर में ही सो रहा था। गुरुवार सुबह उठने पर घटना का पता चला। इस संबंध में गुरुवार शाम तक चोरी का मामला दर्ज करवाया गया। चोरी करने के प्रतापगढ़ शहर में इन दिनों चड्डी गैंग गिरोह की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। शहर के मोची गली में गत रात को बदमाशों ने एक मकान को निशाना बनाया, जहां रुपए, फोन और जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना के समय परिवार घर में ही सो रहा था। सुबह उठने पर घटना का पता चला। इस संबंध में शाम तक चोरी का मामला दर्ज किया गया है। चोरी करने के लिए घर में घुसे बदमाश सीसीटीवी कैमरे में देखे गए हैं। शहर में एक महीने में 5 घरों को बनाया निशाना। गिरोह के बदमाश रात 1 बजे से सुबह 5 बजे के बीच घरों को निशाना बनाते हैं। हर सप्ताह में 2 से 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। इस गिरोह के सदस्य द्वारा घरों में पाइप के सहारे अंदर घुसते हैं, वही कुछ साथी बाहर बाइक लेकर इंतजार करते हैं। गिरोह ने पिछले 1 महीने में इस गिरोह ने 5 घरों को निशाना बनाया है। सभी जगह एक समान चोरी की वारदात सामने देखने को मिली है। यह गिरोह बड़ा सामान चोरी नहीं करता, पर्स, मोबाइल और अलमारी में पड़ी ज्वेलरी को उड़ाते हैं। विमल कुमार मोदी ने बताया कि अलमारी से 3,000 रूपये, पैंट की जेब से 13,000 रूपये, 12,000 का मोबाइल फोन, अलमारी में रखे चांदी के 40 ग्राम के 2 सिक्के, 10 ग्राम के 15 सिक्के चोर द्वारा उड़ाए गए हैं। कोटा में डेंगू का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। डेंगू के खतरे को देखते हुए चिकित्सा विभाग की टीमें कोचिंग इलाके में सर्वे कर लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। चिकित्सा विभाग की 149 टीमों द्वारा 4,284 घरों का सर्वे कर 29,645 कंटेनर की जांच की गई है। 3,253 स्थान पर टेमीफोस दवा डाली गई है। कुल 1,210 घरों के 2,718 कंटेनरों में लार्वा पाए गए हैं। इसके अलावा 3,293 घरों में पायरिथ्रम का छिड़काव किया गया है। 3,560 पैम्पलेट्स का वितरण भी किया गया है। नगर निगम के सेक्टर कार्मिकों को बुलाकर 2 हॉस्टल संचालकों के 500 के चालान काटे गए हैं। इंदिरा विहार, जवाहर नगर, तलवंडी सेक्टर 1, 2, 3, 4 क्षेत्र में प्रतिदिन नगर निगम एवं चिकित्सा विभाग की फॉगिंग मशीन से फॉगिंग कार्यवाही की जा रही है। तलवंडी क्षेत्र में 2 ई-रिक्शा द्वारा जनजागरण हेतु माइकिंग की जा रही है। कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सर्वे टीमों के कॉर्नर मीटिंग लेकर प्रति दिवस के कार्य में रही कमियों के संबंध में जानकारी दी जाती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जगदीश कुमार सोनी ने बताया कि तलवंडी चिकित्सालय क्षेत्र में डेंगू रोग के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सघन डेंगू रोधी अभियान चलाया जा रहा है।
क्षेत्र के इंदिरा विहार, जवाहर नगर, तलवंडी सेक्टर 1, 2, 3, 4 तथा महावीर नगर सेकंड क्षेत्र में एएनएम, जीएनएम छात्र छात्राओं, डीबीसी वर्कर्स, आशाओं की टीम बनाकर सर्वे कार्य करवाया जा रहा है। कोटा शहर में जॉय ई बाइक के शोरूम का भव्य शुभारंभ शुक्रवार को भाजपा के नेता पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के करकमलों द्वारा हुआ। उद्घाटन समारोह में इस दौरान विशिष्ट अतिथि भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश मंत्री जगदीश कलमंडा, बजरंग दल पूर्व प्रांत संयोजक एडवोकेट दीपक प्रजापत उदयपुर, अजय सालवी उदयपुर रहे। जॉय ई बाइक राजस्थान के सुपर डीलर लक्ष्मी इंटरप्राइजेस के प्रतिनिधि मनोज कुमावत व रामेश्वर राठौर ने बताया कि कोटा वासियों को अब इलेक्ट्रॉनिक बाइक की सुविधा मिल सकेगी। इसको लेकर लोगों में खुशी की लहर है। इस अवसर पर रजत प्रताप नागर, कुलदीप कुमावत, विजय कुमावत, नंद बिहारी मीणा, श्याम बिहारी नागर, तेजराज सिंह, वीरेंद्र सिंह विष्ट, मुकेश शर्मा कोटा सहित कई लोग उपस्थित रहे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राजस्थान में 30 सालों से बदल जाती है सत्ता, क्या इस बार रिपीट होगी कांग्रेस सरकार? बीजेपी ने वसुंधरा को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, उत्साहित पूर्व सीएम ने खोला गहलोत के खिलाफ सीधा मोर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुल्तानपुर में 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। आदिवासी आरक्षण मंच की आज 25 अगस्त सुबह 9 बजे से महापड़ाव की दी गई चेतावनी। जाटव व मीणा पहुंचे बांसवाड़ा, मांगे आवेदन, हुआ हंगामा। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।